आज हम इस वीडियो में सममित संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सममित संबंध क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आज कह रहा है कि यदि कोई संबंध ए बी एलिमेंट आर हो, यानी जो क्रमित युग्म है ए बी, यानी ए बी से संबंधित है, यानी ए बी दोनों एक साथ हैं, तो इनका रिलेशन किससे है? आर से है। ए बी दोनों एलिमेंट किसके हैं? आर के हैं हो, तो इसमें ए बी के स्थान बदलने पर, मतलब अगर ए बी है तो हम इन लोगों को आगे पीछे कर दें, बी ए कर दें। ए बी के स्थान बदलने पर यह क्या हो जाता है? बी ए हो गया। मतलब जो ए बी था या इसको हम यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, तो ए बी के स्थान बदलने पर बी ए हो गया। तो बी ए एलिमेंट आर हो। अब ये नहीं कि जब आप स्थान बदल दिए तो आप आर से रिलेटेड न हो, तो एलिमेंट आर हो तो यानी हो जाता है और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। यानी हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए, ए बी एलिमेंट आर होना चाहिए, और इनके मान जब हम चेंज कर देते हैं तो बी ए एलिमेंट आर हो जाता है, लेकिन मान में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर, या पहले इसको आप रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो ए बी, जैसे ए बी यानी ए आर से रिलेटेड है, ए आर बी, देखिए यहाँ लिखा है ए बी एलिमेंट आर, मतलब ए संबंध रखता है किससे? बी से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बी एलिमेंट ए, बी आर ए, यानी बी का संबंध है ए से, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इतना बराबर इतना हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। यानी ए बी बी ए, या ए बी एलिमेंट आर और बी ए एलिमेंट आर हो, तो आप कहेंगे कि यह सममित है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज समरूप हो। अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, जैसे आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर में ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, और जब समबाहु है तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। जब समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप होते हैं, उनका रूप एक जैसा होता है। सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन समरूप होते हैं, क्योंकि इसका भी प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का है और इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, इसलिए दोनों का रूप एक जैसा है, तो समरूप हो गए। तो ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर हम ये कहें कि त्रिभुज ए बी सी रिलेटेड है किससे? किससे संबंध बनाता है? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर इनका स्थान हम चेंज कर दें, अगर ऐसे कर दें कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि यह भी समरूप है, यह भी समरूप है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो इनका रूप एक जैसा है, तो इनके स्थान बदल दिए, इनको यहाँ कर दिए, इनको यहाँ कर दिए। हम इनको यहाँ से उठाएं, कहें कि भाई आप यहाँ बैठ जाइए, और इनको उठाकर हम यहाँ बैठा दिए, तो ऐसे कुछ हो गए, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर एलिमेंट आर। अब देखिए यह आर इस कोण के लिए दिया गया है, लेकिन यह रिलेशन को दर्शा रहा है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें है त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी एलिमेंट आर, ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है,
अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप कहेंगे कि सममित संबंध है, इन दोनों में सममित संबंध होगा। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। अगला देखते हैं, रुक जाए। देखिए ये संक्रामक संबंध क्या कह रहा है कि यदि तीन पद ए बी सी एलिमेंट आर हो, ये तीनों पद ए बी सी आर के अवयव हों, रिलेशन के अवयव हों, तो उसके लिए क्या कर रहा है, यानी ए बी सी एलिमेंट आर के लिए ए बी उसमें से कोई दो नंबर ले लिया गया, दो अवयव ले लिया गया, ए बी एलिमेंट आर या बी सी एलिमेंट आर या ए सी एलिमेंट आर प्राप्त होता हो, तो उस कंडीशन में यह क्या कहलाते हैं, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, वो कैसे, यहाँ देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं बीज गणितीय व्यंजक में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि x बराबर वाई, x वाई के बराबर है, x बराबर वाई या y बराबर जेड। ठीक है, x बराबर वाई या y बराबर जेड। अगर ऐसे हैं तो x y के बराबर है और y z के बराबर है। तो देखिए या तो हम y के स्थान पर z उठा के इसमें रख दें। अगर ऐसा कर देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए तो x बराबर क्या हो सकता है, y का मान क्या है, z। तो y का मान z इस y की जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा z। आया आपको कह रहा था कि अगर ए बी सी हो तो ऐसे लिखना है, ए बी एलिमेंट आर मिलना चाहिए। तो यहाँ अगर मिल रहा है x बराबर y, तो आप यहाँ इसके लिए कह सकते हैं कि x y एलिमेंट आर। यहाँ दिख रहा है y बराबर z, तो कह सकते हैं कि y z एलिमेंट आर। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से जो लिए तो जो नया बना x बराबर z, समीकरण नंबर 3 को हम कह सकते हैं कि x z एलिमेंट आर। अगर ऐसे दो कुछ मिलता है आपको, कोई भी अवयव मिलते हैं, कोई संबंध मिलते हैं, उन दोनों से तीसरा संबंध हमको मिल जाता है। अगर तीसरा मिल गया तो आप कह सकते हैं कि दिया गया फलन या अवयव या सेट जो होंगे वो एक दूसरे से संक्रामक संबंध बनाएंगे। ठीक है, इसके आधार पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा है कि कह रहा है कि माना कि कोई 3 सर्वांगसम त्रिभुज T1 T2 T3 है, यानी 3 गो त्रिभुज है हमारे पास, और तीनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम का तात्पर्य होता है कि ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण आपस में बराबर हो और उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज T1 T2 और T3 है, ये तीनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो इनके बीच हमको कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि संक्रामक संबंध होगा, इनके बीच में जो संबंध बनेगा वो संक्रामक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज जो T1 T2 है, आप कह सकते हैं, अगर हो सकता है कि त्रिभुज यह ए बी सी हो या जिसका नाम T1 है। दूसरा त्रिभुज ऐसे हो सकता है PQR जिसका नाम T2 है, और तीसरा त्रिभुज ऐसे हो सकता है STV, ऐसे लिख सकते हैं, जिसका नाम T3 है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। क्यों? क्योंकि दिया है, यहाँ पर दिया है सर्वांगसम है, तीनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो अगर ABC PQR के सर्वांगसम है, हम कहते हैं PQR इसके सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR सर्वांगसम है STV के, त्रिभुज STV के।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है कि यहाँ ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है और पी क्यू आर एस टी भी के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 में यह आपको कॉमन दिख रहा है, तो इनके स्थान पर हम यह रख सकते हैं, यानी इनके स्थान पर एस टी भी यहाँ रख सकते हैं। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एस टी भी के। यह समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब देखिए आप कह सकते हैं कि अतः इसका क्या नाम है T1। देखो ए बी सी त्रिभुज का क्या नाम है T1, तो T1 और T2 इसका नाम है T2। तो T1 T2 एलिमेंट R। इसमें देखिए इसका नाम है T2 और इसका नाम है T3। तो आप लिख सकते हैं T2 T3 एलिमेंट R। इसमें आ जाइए, इसमें दिख रहा है T1 और यह है T3 एलिमेंट R। जबकि इसके पहले जब हम पढ़े हैं कि परिभाषा जो कह रहा था आपका कि संक्रामक का, तो ऐसा ही कुछ दिख रहा था। T1 T2 एलिमेंट R है और T2 T3 अगर एलिमेंट R के बराबर है और T1 T3 भी एलिमेंट R है, तो यह किसको फॉलो करते हैं, ये संक्रामक संबंध को फॉलो करेगा। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि ये इसमें तीनों में, इस तीनों त्रिभुज में जो संबंध बना है कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, देखिए अब हम प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली कह रहा है कि 1.1 में कह रहा है कि प्रश्न में कि दिए गए समुच्चयों के स्वतुल्य जांच कीजिए, संक्रामक जांच कीजिए, सममित को जांच कीजिए। जो ये दिया गया है समुच्चय, यह किस रिलेशन को दर्शा रहे हैं, इसमें इस समुच्चय के अंतर्गत कौन सा संबंध बन रहा है, इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर दिया है ए एक सेट है जिसमें अवयव इतना रखे गए हैं, यानी 1 2 3 4 डाट डाट दिया है और 13 14। इसमें कह रहा है कि संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर, यानी आर क्यों प्रयोग करते हैं, संबंध को दर्शाने के लिए, रिलेशन को बताने के लिए। तो आर बता रहा है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। मतलब एक्स वाई जो क्रमित युग्म है यही हमको ढूंढना है, एक्स और वाई के मान निकालना है और देखना है कि यह स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। इसका मान मिलेगा कहाँ से, तो आपको यहाँ दिया गया है एक्स की वैल्यू दी गई है, जो इसमें इस सेट में दिया गया है नंबर 1 2 3 4 13 14। यह सभी एक्स का मान है और हमको वाई का मान ढूंढना है। तो वाई का मान देखिए, वाई के मान के लिए यहाँ पर दिया है 3x - y = 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो y बराबर हो जाएगा 3x, y बराबर 3x। अगर हम लेते हैं x बराबर 1, देखो x का मान क्या है 1, तो x का मान 1 लेते हैं, इसमें रखते हैं तो 3 × 1 हो गया 3। x के मान 2 रखते हैं तो y के मान 3 × 2 बराबर, अगर x के मान 3 रखते हैं तो y के मान 3 × 3 बराबर 9। x के मान 4 रखते हैं तो y के मान 3 × 4 बराबर 12। अब x के मान 5 रखते हैं तो देखिए 3 × 5 बराबर, अब देखो ये बेसी आ गया नंबर, आपका 15 आ गया, बेसी आ गया, क्योंकि आपके जो सेट दिए गए थे इसमें 1 से 14 तक का नंबर था। जब हम पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि जब क्रॉस गुणा करते हैं, अगर कोई एक ही सेट देता है तो उसका हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो क्रॉस गुणा अगर करेंगे ए क्रॉस ए में तो हमको इसमें कहीं 15 तो है नहीं, तो 15 आएगा नहीं। क्रॉस गुणा करते हैं और सभी क्रमित युग्मों को हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इनका संबंध कैसे बन रहा है। तो जब एक राशि करेंगे तो 1 से 14 तक ही नंबर उसमें हमको प्राप्त होगा। और जैसे हम 5 रखे तो इसमें आ गया y के मान 15।
तो इसलिए हम x का मान 5 नहीं रखेंगे, क्योंकि y के मान हमको 15 नहीं चाहिए। कुछ भी नंबर मिले, y का जो भी मान मिलता है इसी में से कोई नंबर आना चाहिए, 1 से 14 तक का ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे, इस वाले पॉइंट लाइन को हम हटा दे रहे हैं। तो x के मान देखिए, अब x के मान जब हम, चलिए रिलेशन में हम दिखा रहे हैं इसको, x के मान जब हम 1 लिए हैं तो y के मान 3, 1 3। जब x के मान 2 लिए हैं तो y के मान 6, तो 2 6 हो गया। जब x के मान 3 रखे हैं तब y के मान 9 मिल गया है, और जब x के मान 4 रखें तो y के मान 12। ये आपका रिलेशन मिला। अब हमको इसमें जांच करना है कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो फर्स्ट कंडीशन जांच करते हैं। स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं सूत्र होता है कि ए बी इक्वल टू ए होना चाहिए, ए आर बी इक्वल टू ए आर ए होना चाहिए, मतलब ए एलिमेंट आर। तो अब देखिए ए, तो इसमें कोई ऐसा अवयव है जो एक जैसा है, ए जैसा है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इसमें एक जैसा कुछ दिख रहा है, इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 अगर होता तो कहते हैं इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अगर इनके एक भी अवयव इसके जैसा दिख जाता, मतलब इसमें 1 है तो यहाँ भी 1 होता, या यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होता, 4 है तो यहाँ 4 होता, तो हम कहते कि स्वतुल्य है। लेकिन एक भी अवयव इसके जैसा ए एलिमेंट आर जैसा नहीं मिला, तो आप कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। अब हमको जांच करना है, दूसरा स्टेप कह रहा है कि क्या यह सममित है। तो सममित के लिए होता है ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसके लिए हमको चाहिए ए बी एलिमेंट आर, लेकिन यहीं पर बढ़ा लीजिए ए बी और बी ए एलिमेंट आर। अब इसके जैसा इसमें ढूंढिए, इसके जैसा, यानी ए बी मतलब 1 और 3 है तो इसमें देखो कहीं 3 1 है, 2 6 है तो 6 2 है, 3 9 है तो 3 9 9 3 नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यह इस रूल को यह फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ ना लगा सकते, इसमें भी लगा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सममित नहीं है। संक्रामक के लिए जांच करते हैं। तो संक्रामक कहता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी बी सी ए सी एलिमेंट आर। अब हमको इसमें ये ढूंढना है कि अगर 1 1 3 है, यानी 1 3 है, तो कहीं 3 से अगला नंबर होना चाहिए। तो देखो 1 3 है तो कहीं 3 9 है, ठीक है। यहाँ पर हमको मिल गया 1 3 और 3 9, तो कहीं 1 9 है, तो 1 9 नहीं है, तो आप कह देंगे कि ये संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है। इस प्रकार ये पहले का पहला आपका सॉल्व होता है। इसके बाद हम पहले का दूसरा देखते हैं।